इस मुल्क में जमहूरियत मचोर नहीं हुई ना। पॉलिटिकल पार्टीज ऑल अक्रॉस द बोर्ड, आप पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन की बात करें, उसकी वजह क्या? छोटी सी मैं आपको अगर मुशर्रफ के दौर के अंदर हमारी पार्टी तोड़ दी गई और काफी लोटे जो हैं वो उधर चले गए। तो हमारा पाकिस्तान में बदकिस्मती से पार्टीज जो हैं वो तो सर्वाइवल की जंग लड़ रही। अभी ये 2018 के इलेक्शन में 35 बंदे जिन्होंने 4-4 दिन इंटरव्यू दिए, मुख्तलिफ दिनों के अंदर इंतजार किया लाइनों में लग के टिकट लेने के लिए पीएमएलएन का, वो जीप के निशान में गायब हो गए। तो जब आपके मुल्क के अंदर जो पार्टीज को के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, तो जो जो पार्टीज है वो मजबूर हो जाएंगी अपने आप को बचाने के लिए। और फिर उसके अंदर जो है वो मेरिट जो है वो प्रिवेल नहीं करता, और फिर आप एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं सर। लेकिन गजब खुदा का मतलब किसी को मिनिस्ट्री देने के लिए भी तो कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। मैं मेरा ख्याल है आपसे दूसरी मर्तबा ये बात कह रहा हूँ और अपने प्रोग्रामों में कितनी ही मर्तबा मैं कह चुका हूँ, आपके दौर में एक ऐसा आदमी, अल्लाह माफ़ करे, वो एक वज़ीर था जिसको मैं अपना एसोसिएट प्रोड्यूसर ना रखूँ। उसके ऊपर कैमरा जाता है, वो गुफ्तगू भी कर रहा होता है, नीचे बाकायदा लिखा होता था फलाना वज़ीर, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा होता था कि यार ये वजीर कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हैं? मतलब इस तरह की चीजें भी, आप उसको नजरिया जरूरत का नाम दें, आप उसे मजबूरी का नाम दें, मसलिहत। जवाब देता हूं। अगर ये निजाम प्रॉपरली चले बगैर छेड़खानी के, मिसाल के तौर पे जो है वो जीप के निशान के ऊपर लोगों को प्रेशराइज ना किया जाता, हमारी पार्टी को फिर से 2018 में ना तोड़ा जाता या टिकट ऑफर पीटीआई के हमारे मेंबरान को ना किए जाते, तो एक नॉर्मल साइकिल जब एक जमहूरियत का चलता है तो फिर ये चीजें जो हैं खुद ब खुद ही रिसाइकल हो जाती है। देखें, बदकिस्मती से जो अकाउंटेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वो इसी वजह से है कि जिस तरह ये हुकूमत भी जो है वो मिनिस्टर्स जो हैं वो नैब की आगे हर मूव को बयान करते हैं टीवी के ऊपर, और मीडिया पे जो है वो फोकस किया जाता है कीचड़ उछालने पे, लेकिन जब कोर्ट को एविडेंस देनी होती है तो उसके ऊपर कोई ज्यादा जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, और फिर मजबूरन जो है वो कोर्ट बेले देता है क्योंकि एक प्रोसिक्यूशन का केस ही नहीं होता। और गवर्नमेंट की ये कोशिश होती है कि हम जल्द अज जल्द जो है वो ऑपोजिशन के लोगों को जेल में डालें। तो जब आपकी इस तरह की अकाउंटेबिलिटी होगी और आप जो अदारे हैं उनको एज ए टूल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो इंस्टीट्यूट्स तो नहीं डेवलप होंगे, हकायक पे बोलेंगे। दो चीजें हुई हैं इस हुकूमत के अंदर, रिकॉर्ड फिस्कल डेफिसिट रहा है। 3500 अरब रुपए का तो इस साल का फिस्कल डेफिसिट होएगा, 3000 से ऊपर पिछले साल का था। तो इस हुकूमत ने कर्जे जो हैं वो बेइंतहा लिए हैं, और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो 70 साल में कर्जे लिए गए और जो इन 3 सालों में लिए गए वो 50% बनते हैं जो 70 साल में लिए गए। तो बेइंतहा मकरूज किया गया इस मुल्क को। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ सकी। 3 सालों के अंदर जो है वो 15% टैक्स कलेक्शन बढ़ी, हमारे दौर में 20% हर साल बढ़ती थी। तो बदकिस्मती से ये मुल्क जो है वो मकरूज तर हो गया है, और महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन लगातार तीसरे साल में भी जो है वो 8-9% के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन आपकी खड़ी है। और आम आदमी की जो जेब है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो रिड्यूस हो गई है, $1650 से $1350 के लगभग आ गई है। तो यहां आप पूछें, आम आदमी से पूछें कि कितनी तरक्की हुई है भाई तुम्हारी, कितनी तरक्की तुमने कर ली। मैं कहता हूं किसी शहर में जाके सर्वे कर लें, आम आदमी से पूछें भाई तुमने कितनी तरक्की की है। अगर तरक्की की है तो वो 0.1% उस अशराफिया ने की है जो कि हर दौर में तरक्की करते हैं, और उन्होंने बेइंतहा तरक्की इस दौर में की है। मिडिल क्लास जो है वो फारिग हो गई है, वो ना होने के बराबर थी और रह गई है। और जो गुर्बत की शरह से नीचे जो रह रही थी अवाम, वो 24% पे थी 2018 के अंदर। वो कुछ इकोनॉमिस्ट अब प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो 40% तक पहुंच गई। तो ये तरक्की दी है इन्होंने पाकिस्तानी राइट सर।